अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं अनमोल की किचन में। आज आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सर्दियों में रेडी होने वाला पालक गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार और आसान रेसिपी है और इतने सिंपल तरीके से बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो देखने के लिए आसानी से आपको मिल सके। इतना मज़ेदार सा पालक गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने पानी गर्म करने के लिए रखा है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो है हमें पालक ऐड करना है और पालक को जो है हल्का सा एक उबाल दिला लेना है। यहाँ का सारा पालक जो है हमने अच्छे से पानी में ऐड कर लिया है और एक जो है हमने इसको उबाल दिलाना है। एक उबाल दिला के हमने इसे किसी भी स्ट्रेनर में जो है वो छान लेना है। उसके बाद जो है हमें इसका मसाला बनाना है गोश्त का। तो चलिए वो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमने प्रेशर कुकर लिया है, क्योंकि हम जो है बीफ में जो है वो पालक बनाकर रेडी करेंगे, इसलिए हमें टेंडर करना होगा। तो 2 टेबलस्पून भर के जो है हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। अच्छा सा घी लेंगे और उसके बाद जो है इसके अंदर सबसे पहले 2 इलायची ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून जीरा और 5 से 6 काली मिर्ची ऐड कर देंगे। तो इसको हल्का सा चला लेंगे ताकि अच्छी सी जो है वो खुशबू आ जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। तो कुछ यहाँ पर एक छोटे से मीडियम साइज की स्लाइसेस में कटी हुई प्याज है, वो ऐड करेंगे, फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा जो है हम इसका कलर चेंज नहीं करना है। देखिए यहाँ पर प्याज जो है वो हमारी फ्राई हो गई है और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से सौटे कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने तक। यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले इसके अंदर बीफ ऐड करना है, जो कि हमने ½ kg लिया है, बोनलेस है बिल्कुल। तो टमाटर जो है वो भी हमें ऐड नहीं करने। सबसे पहले हमें यहाँ पर बीफ को फ्राई करना है। देखिए अच्छा सा फ्राई कर लें, अच्छा सा कलर चेंज हो जाना चाहिए इसका। देखिए यहाँ पर जो है हमारा बीफ अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और अब जो है अब हमें इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं, जो कि 2 मीडियम साइज के लिए हमने, और इनको जो है हमने रफली चॉप कर लिया है। देखिए हस्बे ज़रूरत जो है हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट जो है आपने यहाँ पर इसको कुक करना है। देखिए यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से हमने जो है बीफ को कुक किया है। और कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून भर के, पिसी लाल मिर्चें 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही हल्दी ली है हमने और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, खुशबू वाला मज़ेदार भुना कुटा ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर पालक जो है उसको एक उबाल हमारा ज़बरदस्त सा आने लगा है और वो भी आपको दिखा देते हैं, वो हमने दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया था। देखिए यहाँ पर पालक को जो है बहुत ज़बरदस्त सा उबाल आ गया है। इस तरीके से आपने इस स्टेज पे जो है इस पालक को ड्रेन कर लेना है और इसका पानी जो है किसी स्ट्रेनर में अच्छे तरीके से छान लेना है सारा। तो यहाँ पर बीफ जो है उसको हम वेट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है अच्छे से फ्लेम पर हमने बीफ को अच्छे तरीके से मिक्स किया है और तकरीबन जो है अब आपने इसको टेंडर करना है। टेंडर करने के बाद इसके अंदर जो हमने बॉयल पालक जो रखा है वो इसके अंदर हम बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें इसको टेंडर कर लेना है। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप देख लें कि आपका गोश्त कितनी टाइमिंग में गल जाएगा और कितना जो है वो पानी लेगा, तो ये आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है हम 2 प्याली पानी ऐड करेंगे और अच्छा सा जो है वेट लगा देंगे 15 मिनट का। 15 मिनट में जो है गोश्त अच्छे से गल जाएगा और फिर जो है आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर पानी डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और वेट लगाएंगे। वेट लगा के आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है गोश्त हमने बेहतरीन सा जो है वो टेंडर कर लिया है। 15 मिनट का वेट लगाया था और ज़बरदस्त जो है वो हमारा गोश्त टेंडर हो गया है। अब आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त जो है आपने गोश्त गला लेना। इस स्टेप पे आके आपने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करनी है, जो कि हमने सिर्फ डंडियाँ रिमूव की हैं और साथ ही साथ जो है 8 से 10 हरी मिर्चें ऐड कर दी। बहुत अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है इस टाइम पे आता है। तो यहाँ पर जो है फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है और इसी मीडियम फ्लेम पर ही हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे, जो कि हमने 1 प्याली ली है। अगर आपके पास दही मौजूद ना हो
तो आप इसके अंदर दूध ऐड कर दें। उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पालक में हल्का सा भी कड़वापन जो है वो आता है ना, गोश्त पालक जब आप बनाते हैं तो वो जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस टाइम पे आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि इसकी जितनी वाइटनेस है ना दही की, वो आपने ख़त्म कर लेनी है। तो चलिए यहाँ पर जो है फ्लेम को तेज़ करके अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट जो है भुनाई कर लेते हैं। ये देखिए अच्छा सा जो है घी आना स्टार्ट हो गया है और अच्छे से जो है हमने इसकी कर दी है भुनाई। तो इस टाइम पे हमने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला खुशबूदार जो है वो ऐड करना है। बहुत अच्छी खुशबू जो है आपके मसाले में आएगी जब आप फाइनल में जो है गरम मसाला ऐड करेंगे। तो चलिए 2 से 3 मिनट जो है और अच्छे तरीके से गोश्त को भून लेते हैं। यहाँ 2 से 3 मिनट जो हो गए हमें गोश्त भूनते हुए। अब जो है इसके अंदर पालक ऐड कर देंगे जो कि हमने ड्रेन करने रख दिया था। ये देखिए पालक जो है वो हमारा ड्रेन हो चुका है। तो अब जो है इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमें पालक को जो है बिल्कुल घोटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पालक में जो है हमारे कड़वापन नहीं आएगा। अच्छे तरीके से जो है आप इस स्टेप पे मिक्स कर लें। इसको मिक्स करके जो है आपने इसको कुक करना है कुछ टाइम तक, ताकि इसका पालक का पानी जो हो या फिर मसाले का हो वो सब जो है कुक हो जाए। तो चलिए अच्छे तरीके से जो है इसको कुक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमने काफ़ी देर जो है हाई फ्लेम पे कुक किया है और मैक्सिमम जो है हमारे पालक में इतना पानी रह गया है जो बिल्कुल ही ज़रा सा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करनी है इसकी अच्छे से भुनाई, ताकि ज़बरदस्त टेस्ट जो है आपकी हर चीज़ का आपके पालक में डेवलप हो जाए और आपका पालक जो है बिल्कुल फाइनल रेडी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कुछ देर जो है आपको पालक को कुक करना है, ताकि जो भी पालक का पानी होता है वो अच्छे से कुक हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट और हाई फ्लेम पर भुनाई कर लेते हैं ताकि अच्छा सा घी जो है वो आ जाए। देखिए यहाँ पर जो है 2 से 3 मिनट हो गए और अच्छे तरीके से हमें अपना पालक कुक करते हुए, और आप देख सकते हैं अच्छा सा घी जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। ज़बरदस्त पालक जो है हमारी रेसिपी जो पालक की है वो रेडी हो गई है। बीफ में आप पालक बनाकर रेडी करें, घर में एंजॉय करें, हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं देखने के लिए मिलती रहे। तो यहाँ पर अब आपको दिखाते हैं हम इसकी फाइनल लुक, क्योंकि हमारा पालक जो है बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी होने लगा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको तड़का भी लगा सकते हैं और तड़का लगाकर एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। हमें दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।